हम नहीं चाहते कि किसका हो और हमारे जान पहचान में ऐसा पैसा किसी के घर में ना आए, हम दुआ करेंगे, दैट इज फर्स्ट पार्ट। बट सेम टाइम हमारी जिम्मेदारी बनता है कि अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज किसी के साथ होता है तो आज फ्रेंड रिलेटिव्स हमारा जिम्मेदारी ये बनता है कि हम उनको बताएं, एटलीस्ट उनके परिवार के लिए एक छोटा सा मदद हो सकता है कि यस कि इस तरह के बेनिफिट्स वो ले सकते हैं। नमस्कार, मैं जगदीश। आज कुछ अलग बात करते हैं। पेंशन स्कीम में बहुत सारा बात हम कर रहे हैं और इसका जो भी अपडेट आ रहा है हम आपको इमीडिएटली दे रहे हैं, दैट इज वन पार्ट। बट जैसा आपने थंबनेल देखा, आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि दिस इज ऑल रिलेटेड टू इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉय जो एक्टिव मेंबर है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ईपीएफओ के द्वारा एक ऐसा इंश्योरेंस आप लोग को मिलता है, मतलब हम लोग जो लोग एक्टिव मेंबर है ईपीएफओ में, उन लोगों के लिए ये पॉलिसी है। ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके बारे में जानना आपका जरूरी है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईडीएलआई। ईडीएलआई का मतलब है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसका मतलब ये है कि ईपीएफओ सारे जितना एक्टिव मेंबर्स हैं विदाउट एनी एक्सक्लूजन्स, मतलब कोई भी इसमें कंडीशंस नहीं है, सबके लिए वो इंश्योरेंस देता है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव इसके लिए है कि ये एम्प्लॉय के फैमिली के लिए उनको फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये शुरू किया गया था 1976 में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ईडीएलआई आपका लास्ट 12 महीने का सैलरी के एवरेज के ऊपर डिसाइड होता है कि आपको कितना आपका इंश्योरेंस मिलने वाला है, नहीं मिलना है। ईडीएलआई के बारे में आप ये सोच रहे हैं कि कुछ नया चीज बता रहे हैं आपको। नया चीज ये नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है, 1976 से है। बट अवेयरनेस हमें नहीं है कि रियली ये होता है नहीं होता है। बिलीव मी, बहुत सारे लोग जानते नहीं है इसी ईडीएलआई के बारे में। नाउ हमारा जिम्मेदारी ये बनता है कि हमें अगर इसके बारे में पता चलता है तो हम लोगों को बताएं, ठीक है, ताकि लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ऐसा भी मौका मिला हमें कि लोगों को पता नहीं था, हमने बताने के बाद इसको क्लेम किया गया है। आपको पता है कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी फ्री में नहीं होता, हर एक इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है ना। प्रीमियम कौन पेमेंट करता है इसका? ईडीएलआई के बारे में सोचिए। तो ईडीएलआई आप जैसे मैं बता रहा हूं, इस टेबल जैसा आप देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस का जो 12% है डायरेक्टली प्रोविडेंट फंड में जाके बैठता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का 8.33% आपका पेंशन स्कीम में बढ़ता है, 3.67% आपका जाके प्रोविडेंट फंड में बढ़ता है। इसके अलावा आपको और एक चीज हमने अपडेट किया था, 1.16% आपका आ जाता है कहां से ना, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ये एज एड के हिसाब से देता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर 0.5% और 75 रुपीज जो भी आपका है, इनमें से कोई आइदर 0.5% ऑफ योर वेज सैलरी या 75 रुपीज वो जमा करता है आपका इस ईडीएलआई के लिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर जमा करता है आपका ईडीएलआई का प्रीमियम, दैट इज 75 रुपीज, ठीक है, पर मंथ। लेट्स लुक इनटू द साइलेंट फीचर ऑफ द ईडीएलआई। साइलेंट फीचर्स में ये है कि द इंश्योरेंस बेनिफिट्स कैन अवेल्ड बाय द फैमिली मेंबर्स, लीगल हेयर्स और नॉमिनीज ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, इन लोगों को मिल सकता है बेनिफिट्स। ईपीएफओ मेंबर्स आर ऑटोमेटिकली एनरोल्ड फॉर ईडीएलआई। जो भी ईपीएफओ में मेंबर हैं ऑटोमेटिकली ईडीएलआई में मेंबर बन जाते हैं, इसका एलिजिबिलिटी हो जाते हैं। इसके लिए कोई सेपरेट फॉर्मेलिटीज नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन ईपीएफओ मेंबर इज ओनली कवर्ड बाय द ईडीएलआई स्कीम एज लॉन्ग एज ही और सी इज एन एक्टिव कंडीशन, मतलब एक्टिव में होना चाहिए कोई ईपीएफओ मेंबर है तो। कोई भी फैमिली मेंबर्स और लीगल हेयर्स और नॉमिनीज कैन नॉट क्लेम इट आफ्टर ही लीव्स द सर्विस विद एन ईपीएफ रजिस्टर। अगर कोई बंदा सर्विस में नहीं है और ईपीएफ के साथ जुड़े नहीं है तो उन लोगों के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। इसमें और एक पॉइंट है कि याद रखिए, देयर इज नो मिनिमम सर्विस पीरियड्स फॉर अवेलिंग द ईडीएलआई स्कीम बेनिफिट्स। तो इसमें कोई सर्विस पीरियड का कोई मिनिमम कंडीशंस नहीं है, ना कोई सैलरी भी कोई वेज लिमिट में लिमिट नहीं किया गया। The employers has to make EDLA contribution and no fee can be deducted from the employer salary. तो इस सैलरी से कोई कटेगा नहीं, ये एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो जैसे हमने बताया था 0.5 या मैक्सिमम अप टू 0.75 रुपीज तक ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, और एक चीज आप याद रखिए कि एम्प्लॉय का सैलरी इधर वेजेस कितना भी हो, इधर मैक्सिमम 15,000 रुपए कैलकुलेशन किया जाएगा। कैलकुलेशन अगर मान लीजिए आपका हायर पेंशन स्कीम में आपका सैलरी वेजेस जो आपके एम्प्लॉय पीएफ के लिए वेजेस जो बोलते हैं सैलरी वेजेस माना जाता है, वो 15,000 से ऊपर है तभी आपको 15,000 ही माना जाएगा, और उसका 35 टाइम्स मतलब 5,25,000 रुपए आपको माना जाएगा इसमें, ठीक है। दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि 50% ऑफ द एवरेज बैलेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ द डिसीज, जो एक्सपायर कर जाते हैं उनका लास्ट एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट में जो पड़ा था उसका
एवरेज कितना है 50% उनका लिया जाएगा और मैक्सिमम सीलिंग अप टू 1.75 मतलब 1.75 लाख मैक्सिमम सीलिंग का लिया जाएगा। सो दोनों अगर मिला देंगे तो 5.25 प्लस 1.75 मिला देंगे तो 7 लाख तक हो सकता है। अगर जैसे हमने बोला अगर 2.5 लाख से कम जाता है तभी आपको मैक्सिमम मिनिमम आपको 2.5 लाख रुपए तक मिलेगा। सो 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक आपको मिल सकता है। कि जो लोग ट्रस्ट में है, एग्जाम्प्टेड ट्रस्ट है, वो लोग के मेंबर भी इसमें एप्लीकेबल है। ओनली थिंग एम्प्लॉयर को इसको डिटेल्स देना पड़ेगा, नॉमिनी डिटेल्स प्लस सर्टिफिकेट लिख के देना पड़ेगा, लास्ट 12 महीने का सैलरी ये था और इससे पीएफ फंड बैलेंस ये था, ये सब डिटेल लिख के देंगे तो अपने आप वो लोग भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि ईच एंड एवरीबॉडी हु आर इन द ऑलरेडी ईपीएफओ के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं या एग्जाम्प्टेड ट्रस्ट के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो वो लोग सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कुछ सुझाव है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं हमारे मेल आईडी में। अगर आपको कोई भी कमेंट्स देना है प्लीज कमेंट दीजिए और हम अपना चीज सुधारेंगे और हम आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट लेके आने वाले हैं फाइनेंशियल जर्नी में। पीली भी बहुत अच्छे कंटेंट लेके आने वाले हैं और आप जैसे हमें प्यार दे रहे हैं, जो भरोसा हमें दिखाएं, प्लीज वो भरोसे के साथ हम बढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।